मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। मंथ है अक्टूबर का और दोस्तों सबसे तेज महीना इसे माना जाता है। फटाफट से टाइम है ना रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है और पता भी नहीं चलता कब अक्टूबर आया और कब खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही हेक्टिक सा फटाफट से भागने वाला महीना है। नवरात्रि अभी खत्म ही हुई है और तेजी से आपके कॉलेज के क्लासेस के एग्जाम्स भी सामने हैं। टाइम टेबल मिल गया होगा, कईयों के तो एग्जाम चालू होंगे ऑलरेडी जब ये वो वीडियो देख रहे होंगे। और दोस्तों इसीलिए इस अक्टूबर महीने में है ना फटाफट से दिन बीतते चले जाते हैं। और दोस्तों ऐसे में आ जाती है दिवाली। और दिवाली के सेलिब्रेशन में, दिवाली की छुट्टी में आलस हमें जकड़ लेता है और ऐसे में पढ़ाई छूट जाती है, दूर हो जाती है और अक्टूबर खत्म भी हो जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल मंथ है दोस्तों और इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्पेंड योर टाइम इन अक्टूबर विथ बैलेंसिंग एवरीथिंग एंड स्टडीज एज वेल, और कैसे अक्टूबर आपके फरवरी का रिजल्ट तय करेगा। जी हाँ, फरवरी की बोर्ड एग्जाम्स को अगर अच्छे से क्रैक करना है, उसमें फ्रूटफुल आपको एग्जाम लिखने हैं, तो अक्टूबर में कड़क प्लानिंग करके मजे से पढ़ाई करनी होगी। कोई लोड लेकर नहीं, कोई स्ट्रेस लेकर नहीं, एकदम टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, हाँ हम कर सकते हैं और करके जरूर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर इज अ क्रूशियल मंथ। यूज अक्टूबर वाइजली बिकॉज इट विल डिसाइड योर फेब्रुअरी रिजल्ट। यानी फेब्रुअरी के आपके एग्जाम कैसे जाएंगे ना, वो अक्टूबर तय करता है। बस आपको बहुत ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यार, अक्टूबर क्रूशियल है आपके सक्सेस के लिए, क्योंकि यहां पर कॉलेज एग्जाम्स भी होते हैं, आपके क्लासेस वगैरह के एग्जाम्स भी होते हैं। हेक्टिक शेड्यूल होता है आपका। आप अगर कॉलेज अभी तक नहीं जा रहे थे रेगुलर, तो एग्जाम देने कई बार जाना ही पड़ता है और इसीलिए आपका टाइम टेबल थोड़ा सा हिल डुल जाता है। दिवाली की छुट्टियां भी आ जाती हैं यहाँ पर और इसीलिए थोड़ा सा स्लैगी और लेजी ये महीना हो जाता है। छुट्टियों में हम अक्सर हमारे रेगुलर रूटीन टाइम टेबल से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दिवाली की छुट्टियां हैं, सेलिब्रेशन है, लेस टाइम फॉर स्टडी है, मेहमानों का आवन जावन चला रहता है, हम भी शॉपिंग वॉपिंग के मूड में आ जाते हैं और कई बार दुख दर्द पीड़ा में, एंजॉयमेंट में, खुशी में हमारी पढ़ाई को भूल जाते हैं। दोस्तों टाइम फ्लाइज क्विकली दिस मंथ एंड इफ यू डोंट प्लान नाउ यू विल रिग्रेट इन फेब्रुअरी। जी हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है अक्टूबर। जी हाँ, अक्टूबर गोबर कर देगा आपकी पढ़ाई को भैया, बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है कि यार टारगेट बेस्ड स्टडी मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। अक्टूबर में जो भी टाइम मिलता है ना, उस टाइम में टारगेट बनाकर चलना है। अगर आप ये कर पाए तो आप सफलता से इस महीने को पार कर लेंगे और प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव आपका ये अक्टूबर मंथ बनेगा। तो क्या फॉलो करना है? टारगेट बेस्ड स्टडी मेथड। क्या फॉलो करना है? टारगेट बेस्ड स्टडी मेथड। मतलब जो भी पढ़ू ना, पहले से मुझे पता है कि यार ये खत्म करना है। उस खत्म करने की रेस में जब आप लगेंगे ना, तो भैया आप आसानी से उसके आसपास जरूर पहुंच ही जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको टारगेट देने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आप उसी टारगेट को आसानी से कंप्लीट करने में लग जाएं अक्टूबर में। जी हाँ, फॉलो दिस एंड मेक सब्जेक्ट वाइज प्लान। अगर आपको मेरा प्लान पसंद नहीं आता है तो चलेगा भैया, हर किसी को पसंद आए ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप अपना प्लान इसी तरह से जरूर बनाइएगा और उसको अक्टूबर में फॉलो कीजिएगा। जी हाँ, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाना जरूरी है। बात करें इकोनॉमिक्स के टारगेट की, तो की एरियाज टू फोकस ऑन फॉर सक्सेस इज, मैं चाहता हूं कि मिनिमम 3 चैप्टर तो अक्टूबर में होना चमकता है। 3 चैप्टर कौन से? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी चैप्टर 3B, इसके अलावा चैप्टर 4 सप्लाई और चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये आसानी से हो जाने वाले चैप्टर है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फेकोलॉजी ठोकोलॉजी से भी काम हो सकता है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है और इसीलिए इकोनॉमिक्स की ये 3 चैप्टर अक्टूबर महीने में खत्म किए जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके ये 3 चैप्टर ऑलरेडी हो गए हैं या आपने अब तक देखे भी नहीं है, जो भी आपका विजन चल रहा है, लेकिन मेरी जान आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर वो कोई से भी हो, ये वाले हो, ज्यादा बेटर है, ज्यादा आसानी से हो जाएंगे। अगर हो गए हैं तो कोई दूसरे 3 चैप्टर ले लीजिएगा, लेकिन लक्ष्य यही बना के रखिए कि यार इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर अक्टूबर में उड़ाने हैं,
खत्म करने हैं, एकदम खलास करने हैं, फिनिश करने हैं। जी हाँ, लॉन्ग आंसर्स और अग्री डिसएग्री क्वेश्चन विद अ बिट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन पे ध्यान रखना है। जी हाँ, मतलब आपको क्या करना है सर, 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कोई भी 3 चैप्टर हो सकते हैं, ये वाले होंगे तो ज्यादा बेटर। और इन 3 चैप्टर्स के सारे लॉन्ग आंसर्स, डिस्टिंग्विश और अग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये है आपका अक्टूबर का इकोनॉमिक्स का लक्ष्य। उम्मीद करता हूं समझा होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम ओसीएम की, जी हां, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहां पर आपको टारगेट बनाना है 1248 ओसीएम से भरो पेट, 1248 ओसीएम से भरो पेट। जी हां, ये 4 चैप्टर्स जड़ी बूटी हैं बॉस, इनके बिना बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट ही नहीं होता। और इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल बार बार लगातार करो, हो गया है तो भी करो। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूर करो भैया, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा चैप्टर चार्ट डालना है, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। डिस्टिंग्विश पढ़ो, डिस्टिंग्विश पढ़ो, बार बार पढ़ो, हर एक फंक्शन के डिस्टिंग्विश पढ़ो, फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, यू हैव टू स्टडी ऑल द फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंग्विश। इसके अलावा बिजनेस सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 से 24 मार्क्स आपको दे सकता है। और यहां पर टाइप्स और फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़िए, इंश्योरेंस वाला टॉपिक पढ़िए, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मजेदार आंसर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और आखिर में वेयर हाउसेस के टाइप्स वगैरह जरूर पढ़िएगा दोस्तों। इसके अलावा आखिरी चैप्टर है मार्केटिंग, जो कि 14 से 15 मार्क्स आपको दे सकता है बोर्ड एग्जाम में। फुल चैप्टर आपको इसी महीने में कवर करना है। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई रिपीट, ओसीएम में 4 चैप्टर का टारगेट है 1248, लेकिन ये 1248 में 3 चैप्टर में तो आईएमपी क्वेश्चन ही करने हैं, मार्केटिंग खाली पूरा चैप्टर करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ओसीएम का टारगेट भी आपको समझा होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें एसपी के टारगेट की, तो जितने भी एसपी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन पे फोकस करें। आपका चैप्टर पढ़ के हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि मुझे इस पूरे साल में जितने भी डिस्टिंग्विशन एसपी के बुक में वो सब कर लेने। कैसे सर, इतने सारे कैसे होंगे? इतने सारे है ही नहीं, गिन के 14 से 15 डिस्टिंग्विश है। हमारी टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे उसका पीडीएफ भी मौजूद है। आपको स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाना है, फाइल सेक्शन में जाना है, उधर लिखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन एचएससी एसपी, टाइप करोगे ना मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लो। और वो 14-15 डिस्टिंग्विश बस आपको इस महीने में पढ़ लेने हैं। वो 14-15 डिस्टिंग्विश मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश है, पास पेपर्स में चेक कर लोगे तो आपको दिखेगा यही आता है। तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है अच्छे से, लेटर के फॉर्मेट्स को याद करना है, लिख के इसकी प्रैक्टिस करना है। और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि यार राइटिंग प्रैक्टिस एसपी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटेन क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म इन राइटिंग। खाली फेकोलॉजी ठोकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो आप पढ़िए, 2-2 पॉइंट लिखिए, पढ़िए 2-2 पॉइंट लिखिए। बिना देखे जब आप ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप कोई भी थियरी सब्जेक्ट हो बेड़ा पार कर लेंगे। तो ये एसपी था। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर के महीने में आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस तो करना ही है। और उसमें अगर आपने मैथ्स लिया है तो सोने पे सुहागा भैया। आपको याद रखना है कि मैथ्स में हमें 4 चैप्टर्स वेटेज वाइज, 1 मैथ्स 1 में करने हैं और मैथ्स 2 में भी 4 चैप्टर्स करने हैं। डेली प्रैक्टिस मैथ्स में जड़ी बूटी है बॉस। मैथ्स लिया है तो भाई तू हल्के में अक्टूबर को बिल्कुल मत लेना, वरना बहुत ज्यादा लोड बाद में आ जाएगा और तेरे लोड लग जाएंगे somewhere or the other. Solve some, solve 20 sums per day my dear friends, solve 20 sums per day. आप 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हैबिट बिल्ड करो कि मैथ्स रोज करना है। अगर आपने मैथ्स लिया है ना भाई, एनी 4 चैप्टर्स विच यू लाइक इन मैथ्स 1, एनी 4 चैप्टर्स इन मैथ्स 2, कोई बुक आपके मन में ऐसा आएगा कि एक काम करता हूं ना सर, मैं अक्टूबर में मैथ्स 1 पूरा कर देता हूं, बाद में मैथ्स 2 करूंगा, नहीं मत कर। आता भी है तो भी मत कर, इजी भी लगता है तो भी मत कर। दोनों को बैलेंस बना के रखना, बाद में बहुत लफड़ा हो जाएगा। मैथ्स 1 के भी थोड़े इक्विवेलेंट चैप्टर कर, मैथ्स 2 के भी थोड़े इक्विवेलेंट चैप्टर कर, ताकि तू अगर बोर्ड का एक पास पेपर उठाए ना तो कॉन्फिडेंट फील हो कि मैं दोनों सेक्शंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। मैथ्स 1 भी अच्छे से कर पा रहा हूं, मैथ्स 2 भी अच्छे से कर रहा हूं। खाली किसी एक मैथ्स 1 को पूरा भर भर के करना, मैथ्स 2 हार्ड लग रहा है या 1 हार्ड लग रहा है ऐसा सोच के उस दूसरे को छोड़ देना, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। प्लीज फोकस ऑन बोथ। और दोनों के 4-4 चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, 20 सम्स डेली, चाहे वो 2 मार्क्स की सम क्यों ना हो, लेकिन करना है। ओके। इसके अलावा दोस्तों आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का टारगेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश को एकदम लास्ट में अगर छोड़ देते हैं ना तो इंग्लिश होता ही नहीं है और फिर लास्ट मोमेंट पे कम मार्क्स आते हैं, परसेंटेज डाउन हो जाता है। इंग्लिश के अंदर पोएम्स और नॉवेल शुड बी योर फोकस इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको ये वीडियो अभी यहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा होगा सर इतना सारा अक्टूबर में कैसे होगा, तो मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा
बताऊंगा कि यार आपको कैसे प्लान करना है और टाइम का बाइफर्केशन कैसे करना है। मजे से दिवाली सेलिब्रेट भी हो जाएगी और टारगेट भी पूरा सबका हो जाएगा। जी हाँ, तो पोएम्स और नॉवेल ये इंग्लिश का आपका टारगेट होना चाहिए। आखिर में अकाउंट्स की बात करें तो एनी 4 to 5 टॉपिक्स आप कीजिए। यहां पे मैंने सैंपल नाम लिखे हैं, हो सकता है आपको ये टॉपिक्स हो गए हों, हो सकता है आपके ना हुए हों। आपको जो अच्छे टॉपिक लगते हैं ना वो कीजिए, लेकिन कम से कम ये 5 तो होने ही चाहिए, 5 टॉपिक तो होने चाहिए, चाहे ये हो या कोई और हो, लेकिन ये 5 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने, ये आपका अकाउंट्स का टारगेट है। मेरे हिसाब से फाइनल अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स, एडमिशन और डिसोल्यूशन, ये 5 टॉपिक करोगे तो अच्छा है। किसी किसी का एडमिशन डिसोल्यूशन की जगह रिटायरमेंट डेथ हुआ है तो भी चलेगा, आपको जो सूटेबल लगता है। किसी का एनपीओ हुआ होगा, जो आपको सही लगता है, लेकिन 5 टॉपिक, हर टॉपिक के 10 सम्स इंक्लूडिंग 3 ऑफ पास पेपर्स। मतलब आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट कर रहा है ना भाई, तो 10 सम का टारगेट रख। रोज एक सम करूंगा ऐसा सोच, रोज एक सम इश्यू ऑफ शेयर का करूंगा, एक सम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का करूंगा। इश्यू ऑफ शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोटे छोटे सम्स रहते हैं, तो आप एक इसका एक उसका 2 सम्स का टारगेट रख सकते हैं विथ 1 ऑफ फाइनल अकाउंट। इस तरह से आपका 3 सम्स का बड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और याद रखिए कि आपको टोटल हर टॉपिक के 10 सम करने हैं, जिसमें 3 पास पेपर के होंगे। 7 सम आपके टेक्सुअल करो और 3 पास पेपर के करो, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 टॉपिक का टारगेट अक्टूबर में। कैसे ये सब कंप्लीट होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स सिंपल फंडा है, 1 hour in the morning, 2 to 3 hours at night। यही प्लानिंग है, इससे सिंपल कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तेरे में वो आग है और तू चाहता है कि ना तू अपना रिजल्ट बदले, तो थोड़ा जल्दी उठना चालू कर दे। 1 hour अर्ली इन द मॉर्निंग। तेरे को लगेगा कि यार ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, ये बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते हैं। इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है ना भाई, यू गेट एन एक्स्ट्रा आवर। तेरे को लगता है यार दिन की शुरुआत से पहले ही मैंने तो 2 आंसर पढ़ लिया, एंड दैट गिव्स यू अ हेल्दी स्टार्ट टू द डे। तो यार 1 घंटा मेरी बात मान ले प्लीज, सुबह पढ़ ले मेरी जान, सुबह उठने की आदत डाल दे। 1 hour इन द मॉर्निंग बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ योर कॉलेज वर्क और क्लासेस वर्क और एनी अदर होमवर्क, 1 घंटा सेल्फ स्टडी सुबह सुबह कर ले। सुबह सुबह मतलब 5 बजे उठ गया, 5 से 6, 6:30 तक तूने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 2 आंसर भी कंप्लीट किया ना, मजबूत पढ़ाई हो जाएगी बॉस, मजबूत पढ़ाई हो जाएगी। और फिर रात में सोने से पहले, मोबाइल चलाने से पहले, समझ रहा है, लास्ट के रात के सोने वाले 2 घंटे जो है ना, यहां पर भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये 3 घंटे का सेल्फ स्टडी बहुत है भाई। कभी तेरे को 8-9 घंटे पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर तू रोज ये 3 घंटे निकाल लेगा। और तू निकाल सकता है, मुझे तुझ पे भरोसा है। यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। बस ठान ले और आलस को दूर भगा दे, डिस्ट्रैक्शन को दूर भगा दे। यस यू कैन डू इट कमेंट करके जाना, यस सर वी कैन डू इट, और हम जरूर करेंगे। ये अक्टूबर का महीना है, बहुत फास्ट भागता है, बहुत फास्ट खत्म होता है। इसमें इसको अगर खत्म अच्छे से करना है तो यार ड्यूरिंग कॉलेज एग्जाम्स ऑल्सो तेरे को पढ़ाई करनी है। कॉलेज के सब्जेक्ट उठा ले, कॉलेज में जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर। कंसिस्टेंसी मैटर। तेरे सेल्फ स्टडी आवर हर्ट नहीं होने चाहिए, तेरे सेल्फ स्टडी आवर्स को बुरा फील नहीं होना चाहिए कि ये तो साला करता ही नहीं, खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, वैसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन लॉन्ग आवर्स। 8-8 घंटे एक दिन पढ़ने का और 4 दिन नहीं पढ़ने का कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तेरे को क्या करना है, 3 घंटे रोज, 1 घंटा एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह, और लास्ट में रात को सोने से पहले 2-2.5 घंटा पढ़ना है। इतना कर लिया ना मेरी जान, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस आएगा। 1 मॉर्निंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, 2 कंसिस्टेंसी एकदम जरूरी है, और 3 नाइट का रिवीजन बहुत जरूरी है। 1 2 3 क्या, 1 2 3 क्या, 1 2 3। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 1 मॉर्निंग प्रैक्टिस, 2 कंसिस्टेंसी यानी बार बार लगातार करना है, और 3 नाइट में रिवीजन करके ही सोना है, नाइट में पढ़ के ही सोना है। अगर ये 1 2 3 फॉर्मूला समझ गया है तो लाइक करके ही जाने का बॉस। इतना कर लेगा तो काम फिट, मामला हिट, और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगी। आखिर में की टाइम मैनेजमेंट टिप देता हूं भाई, 2 सब्जेक्ट्स डेली कर। ऐसा नहीं कि यार एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ गया हफ्ता भर, साला वो भी ठीक से नहीं हुआ। 2 सब्जेक्ट डेली लेके बैठना है, सुबह एक सब्जेक्ट कर और रात में अलग सब्जेक्ट कर। ये 2 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। 4 घंटे सेल्फ स्टडी के होने ही चाहिए, जैसा मैंने आपको 3 घंटे बताया ना, सुबह 1 घंटा और रात में आपके 2-2.5 घंटे। उसी तरह बीच में भी आपको टाइम मिलेगा कॉलेज में या क्लासेस में पढ़ने का, तो वो आपके 4 घंटे कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। दिवाली के अंदर आप ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे, तो 4 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी कर ही सकते हैं। और पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, 25-30 मिनट करिए एक ऑन द स्ट्रेच,
5 मिनट का ब्रेक लीजिए और ब्रेक में मोबाइल मत यूज कीजिए। वो ब्रेक में आप किचन में चले जाइए, हॉल में चले जाइए, एक आध राउंड घर में मार लीजिए और फिर से बैठ जाइए। आप मोबाइल ले लेंगे ना तो ये 5 मिनट का ब्रेक 10 मिनट का 15 मिनट का हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ब्रेक लेना जरूरी है ताकि माइंड रिजुनेट हो सके, रिलैक्स हो सके और फिर से एक बार पढ़ाई कर सके। तो 25 से 30 मिनट पढ़िए ऑन अ स्ट्रेच, उसके बाद उठिए, थोड़ा सा घर में राउंड मारिए, पानी वानी पीजिए और फिर से वापस चालू कर दीजिए। लेकिन मोबाइल को इस पढ़ाई वाले घंटे में जरूर मत उठाइएगा, दूर ही रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टाइम मैनेजमेंट का टिप भी आपको समझा होगा। अगर आपको बनना है चैंपियन तो अक्टूबर इज द मंथ वेयर चैंपियंस आर मेड। जी हाँ, वंस अगेन आई रिपीट, अगर आपको बनना है चैंपियन तो अक्टूबर इज द मंथ वेयर चैंपियंस आर मेड। इसको जाया मत होने देना, इसको वेस्ट मत होने देना। और मैं फिर एक बार दोहराता हूं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को, ओवर थिंक करने वालों को, सोचने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। वो चैंपियन वही कहलाते हैं जो लड़ते हैं, वो जो जिद से आगे बढ़ते हैं, और आप में वो है। आप जरूर ये करके दिखा सकते हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये करें। कोई भी दिक्कत हो तो स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ जाइए। फाइल सेक्शन में जाइए, सर्च कीजिए HSC कॉमर्स, HSC इको, HSC OC, HSC इंग्लिश, ऐसा डालिए, आपको ढेर सारी फाइल्स मिलेंगी और वहां से आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन की जर्नी आसान हो जाएगी। कुछ भी डाउट हो जरूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई करने की। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।